हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो करीबन दो महीने के आसपास की डिले के बाद फाइनली झारखंड जेसीसीबी ने अब एक नोटिस दिया, स्टार्ट किया उन्होंने पॉलिटेक्निक के काउंसिल से। बिकॉज सबसे पहले जो एग्जामिनेशंस भी हुए थे वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए हुए थे, तो उसके रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद करीबन 1-1.5 महीने वेट करना पड़ा। लोगों में बहुत दिमाग में चल रहा था कि डायरेक्ट एडमिशन ले ले या फिर काउंसलिंग के लिए वेट करें, आएगा नहीं आएगा। तो फाइनली उन्होंने काउंसलिंग के नोटिस जारी की और आज से बाकायदा 2 दिन पहले ही नोटिस ये आ चुकी थी, लेकिन आज से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, करीबन 12 बजे के आसपास वो काउंसलिंग का वो पोर्टल पूरा मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपके लिए वीडियो है ही नहीं। लेकिन 6 दिन यहाँ से चल रही है काउंसलिंग पूरी। मैं हर एक स्टेप अभी करके खुद से दिखाऊंगा आपको कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन कॉलेज को ऊपर रखना है नहीं रखना है, वो सब चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आपको मैं डिटेल्ड जो नोटिस आया उसको भी मैं समझाऊंगा कि किस दिन एडिट करना है, क्या नहीं करना है, कब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, काउंसलिंग में क्या फीस देनी पड़ेगी, क्या ये जो फीस है ये हर बार देना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड अभी आया, सेकंड राउंड में फीस देना पड़ेगा। फिर जो नोटिस में जो डिस्कस था 1000 रुपये को लेके, वो सब कुछ चीज़ों पे मैं आपको एक बार में क्लियर करता हूँ। तो अभी आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है जीसीसीबी की पोर्टल है, वैसे तो अभी जो मैंने जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, तो इस समय क्लियरली एक और चीज़ की अपडेट आ चुकी है, वो है बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेके। बट हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो पॉलिटेक्निक के ऊपर है। और एक चीज़ मैं बताते हुए चल रहा हूँ, आप बेहतर के लिए आप 1.5x की स्पीड कर लो, थोड़ा अच्छा सुनने में लगेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप 10th क्लास से आए हो जस्ट, तो आपको जाननी बहुत ज़रूरी कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे वर्क करती है। क्योंकि पहले 2019 से पहले लोग जीसीसीबी के कैंपस में जाते थे रांची में, वहाँ पे काउंसलिंग होती थी, तो वहाँ पे दिखता था कि कौन बंदे ने किस सीट को लिया है, जैसे आपके रैंक पहले वालों ने किस सीट को लिया, कौन ब्रांच को चूज़ किया, तो उससे आप अपना दिमाग चला सकते थे कि हाँ आपके लिए कौन सी सीट बची हुई है, आपके रैंक के अनुसार कौन सी सीट बची हुई रहेंगी जब तक आप इन करोगे। बट अभी क्या हो, ऑनलाइन काउंसलिंग में कुछ नहीं पता होता कि आगे वाले ने क्या भरा, पीछे वाले ने क्या भरा। बस आप एक तरह से गैम्बल ही खेलते हो जिसमें आपको कुछ नहीं पता होता। तो उस चीज़ में कैसे डील करना है, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि बाकी लोगों ने तो ये सब चीज़ें पहले से देख रखी हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको जो पोर्टल में जाना वो ये है, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2022। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ये एक पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, अभी तक ने तो आप लोगों ने सबने देख लिया, नहीं देखा तो ये देख लो। मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने आपको किस तरह से समझाया क्या नहीं समझाया। मेरा बताने का जो तरीका होता है बहुत काफ़ी क्लियरली होता है, मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरे से अगर बात करना हो, जैसे इस वीडियो देखने के बाद बहुत कन्फ्यूजन्स भी होते हैं ऑब्वियस बात, और बहुत लोगों को जानने की भी इच्छा होती है कि किस कॉलेज को क्या पहले चॉइस में रखे, फर्स्ट रखे, सेकंड रखे, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च भी करोगे तो आपको रोहित की कक्षा ईजिली दिख जाएगी। प्लस इंस्टाग्राम का लिंक है डायरेक्टली मेरे से बात करने के लिए। बट हाँ, डायरेक्टली आप कॉल नहीं करोगे, आप पहले मुझसे पूछोगे कि हाँ भाई आप फ्री हो, जब मैं बोलूँगा तभी आप बात करोगे, वरना आप मैसेज पे ही बात करते रहोगे। ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इवन लिंक्डइन भी है। और प्लस आपके लिए वीडियो का तो कमेंट बॉक्स ओपन ही है, तो आप कमेंट करिए, पूछते रहिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए। बाकी काउंसलिंग के डिटेल्स पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस लेके दिखा देता हूँ। नोटिस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सीट मैट्रिक्स है। नोटिस पे आते हैं तो नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि जिनका भी पॉजिटिव रैंक आया या फिर जिनका भी रैंक है वही मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट आया, आपने तो रिजल्ट तो देखा ही अपना। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका कितना रैंक आया, शायद मैं किसी का देखूं तो मैं उनको ज़रूर बता सकूं कि हाँ भाई आप ये चॉइस रख सकते हो। देखो मैं भी जो बताऊंगा वो एक तरह से एक अनुमान ही होगा। ठीक है, वो मैं जो बोलूँगा वही हो जाएगा, ये पॉसिबल एकदम भी नहीं है। 0% चांसेस वो सब चीज़ों के, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो मैं बोलता था हो सकता था 90% वो पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि उस वक्त लोग देखते नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मेरी बातों को मान के वो चीज़ों को रख रहे हो तो दूसरे लोग भी वही करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक तरह से ये टाइट सिचुएशन रहेगा कि आपको चॉइसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप एक चांस ज़रूर ले सकते हो। ठीक है, करना नहीं करना आपके मन के ऊपर ही रहेगा। तो एक चीज़ें इसमें बहुत अच्छी नई चीज़ इसमें जो इन लोगों ने लाई है इस बार, एक तो पोर्टल उन्होंने बहुत अच्छा सुधारा ऑनलाइन काउंसलिंग का। पेमेंट मैंने अभी जो किया, मैंने कैंडिडेट की आईडी ही लेके की है। ठीक है, मैं बहुत बड़ा थैंक्स है भाई, करण नाम है उसका, करण ठाकुर। मैंने उसका आईडी लिया ताकि मैं आपको करके दिखा सकूं ये काउंसलिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है, वरना मुझे ऊपर से ही बताना पड़ता, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई उसकी थैंक्स है क्योंकि उसने ही अपनी आईडी दी है और ईजिली मैं उसी की आईडी से मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ अच्छा किया, पोर्टल अच्छा किया अपना। प्लस दूसरा चीज़ उन्होंने एक चीज़ ऐड की, एडिशन इन फील्ड ऑफ चॉइसेस। अगर क्या होता है ना कि बहुत कैंडिडेट्स जो पहले क्या होता था कि कैंडिडेट्स फिल कर देते थे, फिर फिल करने के बाद बहुत लोगों का वीडियो देखते थे वो, तो उनके दिमाग में आता था काश ये भी हम रख देते चॉइसेस में, तो वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट इस बार क्या है ना कि इसमें एक फ़ायदा ये है कि 14 और 15 तारीख को अगर आपने कोई गलतियाँ कर ली हैं चॉइसेस में, अगर आपको दिमाग में मान लीजिए 13 तक हमने रखा, फिर आपके रात में दिमाग में आया कि अच्छा इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रख लेता, मैं इसको सेकंड ऊपर नीचे कर लेता, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग
चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हो, बट आप लोग बेल आइकन दबाते नहीं हो, तो आपके टाइम पे वीडियो पहुंचती नहीं है, तो बाद में आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आपकी लेट हो जाती है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, लेकिन बेल आइकन भी उसी तरह ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग के जो टाइमिंग चलेंगे ना वो 6 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही चलेगा, आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों में शेयर करो भाई, बहुत लोगों ने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, सबको इंतजार थी काउंसलिंग की। तो एडिशन का मतलब ये है कि आप एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट चॉइस रख लिया, तो अगर आपको मन में आया कि नहीं इसको हमको सेकंड रखना था, सेकंड वाले को फर्स्ट करना था, तो वो 14-15 को आप अपना लॉगिन करके कर सकते हो। और लॉगिन क्या करना वो मैं समझाऊंगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, मतलब आपका लिस्ट आ जाएगा कि किसको चॉइसेस के हिसाब से किसने क्या कॉलेज किसको क्या मिला। फिर आप एडमिशन्स के लिए 21 से 28 तारीख तक उन कॉलेजेस में अपने डॉक्यूमेंट्स और वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का उन्होंने पैसा भी रखा 1000 रुपये, ठीक है, वो फीस में इंक्लूड हो जाता है। और ये काउंसलिंग फी है जो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और ये 1000 रुपये भी नॉन रिफंडेबल, अगर आपने दे दिया और आपने एडमिशन कराने की आपने मन नहीं किया आपको लेने का, तो आपका वो चला जाएगा 1000 रुपये। और अगर आपने निर्धारित तिथि तक में अगर आपने एडमिशन नहीं कराई, 21 से 28 तक में 1000 रुपये देने के बाद, मान लो जैसे आपका कोई कॉलेज मिल गया, जीपी धनबाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया, तो आपने बुक कर लिया 1000 रुपये देके, वो फीस में इंक्लूड हो जाता है। अगर आपने उस तय सीमा में वो 7 दिन में जाकर एडमिशन नहीं कराया, तो वो 1000 रुपये भी डूबेगा और आपकी सीट भी चली जाएगी। और फिर जब सेकंड राउंड होगी, तो फिर सेकंड राउंड में फिर से आपको जो बचे हुए सीट्स होंगे उसी में लड़ना पड़ेगा, फिर से काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी। एक बार फिर सब ध्यान रख ले, ये पहले क्या होता था कि फर्स्ट और सेकंड राउंड एक साथ आता था तो एक ही बार फीस लगती थी, बट अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट राउंड को एकदम अलग ही कर दिया है। तो फर्स्ट राउंड एक बार अलग हो गया, इसका मतलब यही है कि आपको सेकंड राउंड जब आएगी तब भी अगर उसमें आप हिस्सा लेना चाहते हो तो उसमें आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अपने से, ठीक है। ये हो गई नोटिस। अब आते हैं सीट मैट्रिक्स पर। सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि क्या सीट्स हैं किसमें, ठीक है, कौन से कॉलेज में क्या इन्होंने सीट रखे हैं, वो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख लो, सबसे पहले जो कॉलेज का नाम है, जैसे जीपी का मतलब आप समझते हो ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होती है। और 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक जीपी होती है, एक मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे वो कोएड हो। कोएड का मतलब दोनों चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। तो और उसके बाद एक होती है प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेजेस होती हैं, और एक होती हैं जो पीपीपी मोड पे चलती हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट का भी उनमें होता है और कोई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनको टेक ओवर करके चला रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 तरह की सीट्स होती है, पेमेंट सीट और फ्री सीट होती है, ठीक है। फ्री सीट में आपको गवर्नमेंट फीस जितना लगेगा, गवर्नमेंट सीट जितना फीस लगेगा, और पेमेंट सीट में प्राइवेट कॉलेजेस जैसा फीस लगेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको काउंसलिंग में आगे चॉइस फिलिंग के दिखाता हूँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आपको पेमेंट और फ्री सीट नहीं पता तो मैंने उन सब डिप्लोमा कॉलेजेस का रिव्यू बना के रखा हुआ है। जैसे आप सिल्ली पॉलिटेक्निक के रिव्यू देख लो, या फिर और भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के रिव्यूज़ देख लो, या फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के रिव्यूज़ देख लो, सब आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज़ के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा चैनल का, तो आपको मिल जाएगा। उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैंने बता के रखा हुआ है कि वहाँ कौन ब्रांचेस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जिस भी कॉलेज को चूज़ करना चाहते हैं, उससे पहले जाके उन कॉलेजेस के बारे में थॉरोली कम से कम वीडियो तो देखो, वहाँ पे ब्रांचेस क्या क्या है, कौन से ब्रांचेस का क्या रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ कि डिप्लोमा में अगर आप आ रहे हो तो प्लेसमेंट समझ के मत बैठे रहना कि आपको फाइनल ईयर में प्लेसमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा कॉलेजेस बीटेक कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट होती नहीं है। आप डिप्लोमा में सोचोगे तब ये फिर दिक्कत वाली बात है। कुछ कॉलेजेस में होती है, नो डाउट, मैं ये भी बोल देता हूँ, कुछ कॉलेजेस में होती है, जैसे जीपी आदित्यपुर में होती है, जीपी धनबाद में होती है, फिर आप जीपी रांची पकड़ लो, या फिर गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक जो रांची की है वहाँ पे, जीडब्ल्यूपी बाली डी है वहाँ पे होती है, जीपी दुमका में थोड़ी थोड़ी होती है, फिर आप जीपी निरसा आ जाओ, जीपी भागा आ जाओ, थोड़ा थोड़ा मतलब सब में मिला जुला के हो ही जाता है प्लेसमेंट। लेकिन सब कॉलेजेस में नहीं होती है, कुछ प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में होती है, अलकबीर में हो जाती है। लेकिन आप वो सोचोगे कि वो बार आपको मिलेगा कि हाँ अच्छा खासा पैकेज, नहीं, वो पैकेज आप सोच के जाओगे तो पैकेज नहीं मिलने जा रहा डिप्लोमा में, ठीक है। आपको फिर बीटेक करनी ही पड़ेगा। और जो सीएससी लेने के मूड में है डिप्लोमा में, मैं उनको फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूँ, मैंने पहले के वीडियोज़ में बना के रखा हुआ है कि अगर आप सीएससी लेना चाहते हो डिप्लोमा में, तो आपको बीटेक करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपकी डिप्लोमा में कोई पूछ नहीं है, कहीं कोई आपको जॉब नहीं मिलने जा रहा डिप्लोमा से। बाकी कोर ब्रांचेस को तो कम से कम कोई ना कोई कंपनी में जॉब मिल ही जाता है, बट जो सीएससी करते हैं ना उनको बीटेक करोगे तब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी बाकी ब्रांचेस, क्योंकि आज के टाइम में आईटी कंपनीज ही सबसे ज़्यादा बूम मार्केट पे चलती हैं। तो आईटी कंपनीज को ग्रेजुएट्स चाहिए, डिप्लोमा वाले नहीं, ठीक है। डिप्लोमा में उतनी करिकुलम में पढ़ाई ही नहीं होती है, तो आप कितना नॉलेज ले पाओगे, तो इसलिए उनको बीटेक ग्रेजुएट्स चाहिए ही होते हैं, ठीक है। या बीसीए, तो आप बीसीए तो करोगे नहीं, क्योंकि डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करना ही सबसे बेहतर होगा। तो ये गवर्नमेंट की सीट्स है जहाँ पर जनरल में सीट्स बटे हुए हैं, एसटी की सीट्स है, एससी की अपनी सीट्स है, BC1 BC2, ईडब्ल्यूएस आती है जो जनरल में जो 8 लाख से जिनका नीचे फैमिली इनकम है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाला जाता है। और टीएफडब्ल्यू कैटेगरी वो होता है जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट होता है, जिनकी 1 लाख से नीचे फैमिली इनकम होती है एनुअली, ठीक है। वो चीज़ हो गई। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में आप देख ही सकते हो कितने कितने सीट्स हैं और किसमें किसमें क्या डिवीजन है। तो मैं पहले ये बताता हूँ जिनका कैटेगरी रैंक भी आया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी रैंक का ये फायदा होता है कि आपको कैटेगरी रैंक से ही पहले सीट अलॉट होता है। अगर आपके रैंक के अनुसार आपने जो चॉइस फिलिंग रखोगे उसके हिसाब से जो देखेंगे वो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग
काउंसलिंग के बाद जब आपका सीट लॉक हो जाएगा तब, तो उस वक्त वो लोग देखेंगे कि आपके कैटेगरी से कोई सीट मिला तो वो पहले कैटेगरी से अलॉट करेंगे, वरना वो जनरल से करेंगे, और जनरल वालों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको, तो फिर जनरल से ही सीट अलॉट होगी। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई सीट मैट्रिक्स, मैं इस पर आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। चलो वापस चलते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। मैंने आपको बताया था कि कहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग में आना है, ठीक है। उसका इस तरह का पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद चुपचाप से नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नहीं करनी है, यहीं पे ये क्लिक हेयर में पहले करना, ठीक है। साइन इन करने की जरूरत नहीं है आपको, साइन इन करना उनको है जिनका आईडी पासवर्ड बन चुका है काउंसलिंग में, ठीक है। पहले आपने क्या किया वो सब खत्म करो, पहले यहाँ स्टूडेंट कैन गेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको पहले लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक हियर करोगे ना, तो इस तरह का आपका पोर्टल ओपन होगा। देखो आपको दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर अपना डालना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी है बनी हुई है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में देखो, और डेट ऑफ बर्थ आप अपना डालना, और वो जो कैप्चा दिख रहा है वो डाल के सर्च करना। फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आपको एक पासवर्ड और एक लॉगिन आईडी आएगी, ठीक है। लॉगिन आईडी तो वो बेसिकली वो शायद रजिस्ट्रेशन नंबर ही होती है, लेकिन पासवर्ड आएगी, वो पासवर्ड आप स्क्रीनशॉट लेके या सेव करके कैसे भी करके रख लेना, बहुत काम आएगी जब तक चॉइस फिलिंग ये फर्स्ट राउंड की चलेगी तब तक, वरना आप उससे फिर लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड का उन्होंने ऑप्शन ही नहीं देके रखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है ट्रबल साइनिंग इन में रहे, तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ध्यान से आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों में आपका आ जाएगा मैसेज, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। फिर उसके बाद जैसे आपका आ जाएगा फिर उसे हटाना, ठीक है। ओके करके हटाओ इसे, पहले हटाओ यार, ऐसे हटाया जाए, अरे यार हटता क्यों नहीं है। साइन इन करना है फिर, ठीक है। यहाँ पे साइन इन जब करोगे तो वही जब आईडी और पासवर्ड जो आपका आएगा यहाँ पे डालो, कैप्चा करो और साइन इन करोगे, ठीक है। साइन इन करने के बाद आपका आईडी खुल जाएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। फिर मैं वहाँ चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या चीजें ओपन होंगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने लॉगिन की, मैंने जैसा नाम बताया था उस कैंडिडेट का जिसने मुझे ये भाई अपना वो आईडी दिया, ताकि मैं उसका रिकॉर्डिंग करके उससे आपको दिखा सकूँ। तो ये आप उसके सामने उसकी आईडी है, मैंने कुछ कुछ चीज़ें हाइड करके रखी हैं, ऑब्वियसली बात है आपको उससे क्या ही मतलब है। आप बस देखो कि क्या चीज़ है। मैंने इसमें पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है ना, आप यहाँ पे आपका इस तरह से आईडी खुलेगा, फिर आपको प्रोसीड करते रहना, या सेव एंड नेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर पे काउंसलिंग फी में जाना। पे काउंसलिंग फी में आप जाके पेमेंट कर सकते हो। मेरी तो यहाँ पे 0 आपको दिखा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसका पेमेंट कर दिया। मेरा यहाँ 400 लगा, क्योंकि वो जनरल कैंडिडेट है और प्लस सॉरी वो BC1 कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बात है कि नोटिस में लिखी हुई थी जनरल BC1 BC2 और EWS की 400 लगेगी और बाकी लोगों की 250 लगेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो उसका मैंने 400 पे कर दिया और बहुत ईजिली पेमेंट हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि काउंसलिंग फीस जब पेमेंट करने में मुझे डर लगता था किसी का भी, या फिर अपना भी मैं कभी दिखाता भी था किसी के लिए, क्योंकि पहले तो मैं कैंडिडेट से अगर नहीं मिलता तो मैं खुद का अपना पैसा लगा के ही करता हूँ फिर तो। और ऐसे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको दे रहा हूँ, मैं कोई तो काउंसलिंग फी में आपको हेल्प करने के लिए कोई मैं चार्जेस भी नहीं लेता हूँ, ताकि आप बेफिक्र हो कि आप मेरे से पूछ सको। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे काउंसलिंग चार्जेस भी होते हैं, काउंसलिंग चार्जेस के चक्कर में आपके बहुत पैसे जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोई कंसल्टेंसी फॉर्म तो मैं चलाता भी नहीं। तो फिर यहाँ पेमेंट करने में बड़ा अच्छा सा पेमेंट हो गया, मैंने UPI से पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा इन्होंने अभी तक तो साइड बना के रखा, मुझे तो बहुत अच्छी हो रहा है। वैसे मेरा आज तक कभी पेमेंट फंसा भी नहीं, तो पहले बहुत लोगों का फंसता भी है, और पिछले बार का बहुत लोगों का पेमेंट 90% लोगों का पेमेंट नहीं आता है। अगर फंस जाता है तो 10% लोगों में एक्सेप्शन है जिनको आ भी गया है, ठीक है। तो मैंने तो पेमेंट कर लिया, आप भी पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में देखा था ना, तो इसका यहाँ पे आ गया था सेव एंड नेक्स्ट, मैं करके आगे बढ़ते रहूँगा। तो फिर मैं दिखा रहा हूँ, साइट थोड़ा स्लो भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। तो फिर देखो पेमेंट मैंने कर लिया, तो यहाँ 3 ऑप्शंस है। मैं आपको एक बार तीनों ऑप्शंस के बारे में जिक्र करके समझा देता हूँ। शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन का मतलब है यहाँ पे आप कॉलेज चूज करोगे, ठीक है। सेट प्रेफरेंसेस का मतलब आप जब सेट प्रेफरेंसेस में जाओगे तो वहाँ पे आप 1 2 3 4 5 करने का मतलब एक बार सारे कॉलेजेस जो भी आपके मन में है, जिसने भी जो भी कॉलेजेस को आपने सेलेक्ट करने के लिए दिमाग में रखा है, उन सबको पहले यहाँ पे डाल लो लिस्ट में। अभी 1 2 मत सोचो, अभी बस जिसको पसंद है वो चीज़ यहाँ पे सेट कर लो, ठीक है। उसका सेट प्रेफरेंसेस में जाके वहाँ पे एडिट करना, ठीक है, कि कौन से कॉलेजेस को 1 नंबर पे रखना चाहते हो। जैसे 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 टिक करते चलोगे 1 2 3 4 होते चलेगा, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए चिंता नहीं करना। और लॉक ऑप्शन फॉर्म अभी आप मत करना, जब आप श्योर हो जाओ कि आपको यही प्रेफरेंसेस चाहिए तब वहाँ जाके लॉक करना, ठीक है। वहाँ पे इस पहली बार किया हुआ कि इन्होंने लॉक का एक ऑप्शन दे दिया वहाँ पे, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोग का सबमिट और लॉक का कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था, लोग बस चॉइस फिलिंग करते थे और छोड़ देते थे वहीं पे। तो उससे क्या होता थी, ऑटो लॉक फीचर होती थी, बट यहाँ पे इन्होंने लॉक का ऑप्शन डाल दिया। यहाँ पे आपने लॉक कर दिया तो फिर आप कुछ उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। एडिट करोगे कब, 14 और 15 तारीख को साइन इन करके। तो फिर उसका नुकसान करने से अच्छा है कि जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि आपने यही कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 में, या जितने भी कॉलेजेस आप रखते हो, तब तक आप लॉक नहीं करोगे, ठीक है। मैं आगे करके सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे क्या करनी है। वैसे तो मैं इसका अभी चॉइस फिलिंग कर नहीं रहा हूँ, मैं इसका चॉइस फिलिंग ये खुद ही करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। देखो सेलेक्ट कोर्स में क्या करना है, देखो यहाँ फोन पे का भी आ गया कि मैंने पे गवर्नमेंट में किया था 400 का, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जैसे देखो आप कोई भी ब्रांचेस चूज करते हो। चलो मैं मैकेनिकल से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज आई एम द मैकेनिकल गाय। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चूज करता हूँ, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको दिख गया, जैसे मैं धनबाद में हूँ तो धनबाद का मैं चूज करता हूँ। इंस्टीट्यूट स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ NIFFT भी होगा, क्योंकि इसलिए शायद वहाँ दिख रहा है। और कुछ कुछ ऐसे ब्रांचेस होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस के होंगे जो झारखंड में। तो मैं गवर्नमेंट चूज करता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट चूज हो गया। ऑल इंस्टीट्यूट टाइप कोएड का मतलब दोनों तरह से, तो ऑल ही रखने दो। सेलेक्ट सीट टाइप, फ्री और पेमेंट क्यों दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, PPP मोड के कॉलेजेस के लिए, ठीक है। और सेलेक्ट सीट में ऑल ही रहने दो। सर्च कॉलेज करोगे तो इतने सारे कॉलेजेस आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे जो धनबाद में है। तो 2 ही कॉलेजेस है जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है धनबाद में। वैसे तो भागा भी, लेकिन भागा में मैकेनिकल है नहीं। तो यहाँ पे GP धनबाद दिख गया, GP निरसा दिख गया, ठीक है। ये सब चीज़ आपको दिख रही, गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, फ्री सीट है, फ्री सीट है। आप इसको ऐसे करोगे, प्लस में साइन करोगे तो ये चॉइस आपके सिलेक्शन में आ जाएगा। फिर मैं GP निरसा को भी ऐसे करके चूज करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कर दिया। अब ये 2 कॉलेजेस आ गए। चलो और आपको मैं प्राइवेट कॉलेजेस को सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट का हो गया, प्राइवेट में चूज करता हूँ, ठीक है। धनबाद में देखते हैं कौन कौन प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। KK पॉलिटेक्निक देवली गोविंदपुर में, KK इंजीनियरिंग कॉलेज गोविंदपुर उनका यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पे BTech भी होता है, और एक प्रीमियर ऋषिकेश जो भी है, ठीक है। अब इसमें किसी को भी मैं एक प्लस दबा के देख लेता हूँ, ठीक है। इसको दबा दिया, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज मतलब प्राइवेट आ गया। अब चलो मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखाता हूँ PPP मोड के कॉलेज, ठीक है। PPP मोड में आया तो सेलेक्ट टाइप में ऑल और फ्री और पेमेंट वहाँ पे चूज करनी होती है। ऑल में रहने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ऑल में रहेगा तो मेरे ख्याल से धनबाद में कोई है भी कि नहीं पता, देखते हैं, ठीक है। पहले देखना पड़ेगा। ये अपने आप लॉगिन इधर से हट गया, मैं एक बार फिर से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था PPP मोड के कॉलेज, ठीक है। तो सेलेक्ट कोर्स करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पता नहीं अपने आप कैसे हट गया था। ऑप्शंस तो अभी तक वहीं पे हैं उसी तरह। तो मैं आपको चूज़ करता हूँ डिस्ट्रिक्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो फिर मैं आपको चूज़ करता हूँ, क्योंकि धनबाद में कोई, मैं शायद इसलिए वो साइट अपने आप हट गया क्योंकि धनबाद में कोई उस तरह के PPP मोड के कॉलेजेस हैं ही नहीं। तो पाकुड़ में है, ठीक है, पाकुड़ पॉलिटेक्निक जो PPP मोड का कॉलेज है, ठीक है। और वो ऐसे है, ठीक है, PPP मोड है, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, अब शायद मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए। देखो आ गया, अब पीछे हटा भी नहीं। तो पाकुड़ पॉलिटेक्निक है, आपको दिख रही है PPP मोड की है, ठीक है। फ्री सीट और एक पेमेंट सीट। पेमेंट सीट का मैंने बताया और फ्री सीट का भी मैंने डिफरेंसेस समझाए थे। तो मान लो जैसे आप फ्री सीट रखते हो, आप अपने रैंक के हिसाब से सोच समझ के रखना। मैं बताता हूँ आप अपने रैंक के हिसाब से क्या क्या सोच के रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं पेमेंट और फ्री सीट दोनों मैंने रख लिया, ठीक है। अब देखो मैंने तीनों चीज़ करके दिखा दी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट में चलोगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट में क्या आता है, सेट प्रेफरेंसेस खोलेंगे। अब यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हो। ऐसे तो मैंने चूज करके दिखा दिया आपको लाइन से, तो 1 2 3 4 5 ये अपने ले लिया। अब अगर आप रीसेट प्रेफरेंसेस करोगे तो आपका इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जिसको पहले क्लिक करोगे 1 नंबर होगा। तो चलो मैं GP निरसा को पहले क्लिक करता हूँ, 1 नंबर ये बन गया। फिर आप 2 नंबर मान लो, चलो मैं इसको चूज करता हूँ पाकुड़ पॉलिटेक्निक को, तो ये चूज 2 नंबर बन जाएगा जो फ्री सीट वाली। फिर 3 नंबर मैं GP धनबाद को बना देता हूँ, 4 नंबर ऐसे बना देता हूँ, 5 नंबर ये मैंने बस ऐसे किया। तो देख लो 1 2 3 4 5 ये अपने आप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जब सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे तो ये लॉक ऑप्शन फॉर्म में चला जाएगा। लॉक ऑप्शन फॉर्म में ये होगी कि आपके ये प्रेफरेंसेस आपको दिख गए जो मैंने रखे थे 1 2 3 4 5 में। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने पैसा पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ये टिक करता हूँ तो यहाँ लॉक ऑप्शन फॉर्म में अगर आप क्लिक कर देते हो तो ये जाके जो प्रेफरेंसेस आपने 5 रखे हैं यही जाके फिक्स्ड हो जाएगा। फिर 14-15 तारीख को ही आप कुछ कर पाओगे। तो मैंने बार बार आपको यही बोला कि जब तक आप क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप नहीं फिल करोगे, ठीक है। और अगर आपको डिलीट करने की इच्छा है कि भाई ये ऑप्शन मैंने गलत चूज किया, तो डिलीट का ऑप्शन है, आप शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन में वापस आना, डिलीट का ऑप्शन दबाते रहना, जो बगल में इनका जो ये ऑप्शन बना हुआ है इस तरह करना, ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें हटा देता हूँ क्योंकि मैं अभी इसका चॉइस फिलिंग तो करना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कैसे आपको करना है पूरा लास्ट तक। तब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक आप फिल नहीं करना, लॉक ऑप्शन फॉर्म मत करना, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किन लोगों को क्या क्या फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले इसे लॉग आउट करके हटा देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट कर दोगे और अगर आप लॉक नहीं करते हो तो चीज़ें हमेशा के लिए हट जाएंगी। फिर आप जब साइन इन करोगे तो फिर आपको स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब तक आप ऑप्शन लॉक नहीं करोगे तब तक चीज़ें सेव नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई काउंसलिंग से रिलेटेड। अब आपको क्या ब्रांचेस चूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो पहले मैं बता देता हूँ जिनको कोर ब्रांचेस की इच्छा है। कोर ब्रांचेस अच्छे कॉलेजेस जो हैं, GP धनबाद, GP निरसा, GP रांची, GP आदित्यपुर, ये सब कॉलेजेस थोड़े कोर ब्रांचेस में अच्छे हैं। GP दुमका, GP GWP भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। वैसे अच्छे कॉलेजेस बुरे कॉलेजेस में तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि डिप्लोमा में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कॉलेजेस से, ठीक है। पढ़ाई या फिर प्लेसमेंट्स या फिर जो भी चीज़ों पे आपको अपने से ही पढ़ना पड़ेगा और अपने से ही चीज़ों को संभालना पड़ेगा। तो अगर आपके रैंक, अगर आपको टॉप अच्छे कॉलेजेस जो जिन्हाँ प्लेसमेंट्स भी होते हैं, अगर आप प्लेसमेंट्स देखना चाहते हो तो प्लेसमेंट की उम्मीद से जाना चाहते हो तो जिनका रैंक 1000-1500 के नीचे है, मैं जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, आप तब आप चांस ले सकते हो। GP आदित्यपुर, GP धनबाद, GP निरसा, GP भागा में,
जीपी रांची में, जीपी दुमका में, ये सब अच्छे अच्छे कॉलेज है। जीपी खुटरी जो बोकारो की है, उन सब कॉलेज में अगर आपको चांस लेना है तो आप जब 1000-1500 के रैंक के नीचे हैं, मैं सिर्फ जनरल रैंक की बात करूँ, कैटेगरी रैंक को तो ऐसे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कैटेगरी जिनकी भी है, आपके पास तो ऐसे भी स्लाइट एज है ही, तो कैटेगरी रैंक आप ऐसे भी चांस ले सकते हो ईजिली, ठीक है। तो कैटेगरी रैंक वालों का जिनका 1000-1500 के में जनरल रैंक है, तो उनका कैटेगरी रैंक ऑब्वियस सी बात है कि 500 के अंदर ही होगा, मतलब 300-350 के अंदर ही होगा, तो उनको तो ऐसे भी चांसेस हैं कि अच्छे सीट्स मिल सकते हैं। अब लेकिन जिनका जनरल रैंक 2000 से ऊपर जा चुका है, 4000, 5000, 6000 है, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के ही चांसेस लें, वरना क्या होगा कि आप जो चांसेस अब भी ले रहे हो, जैसे जीपी आदित्यपुर जिनका 2000, 2500 से ऊपर रैंक जा चुका है, तो वो क्या है कि वो लोग भी अगर जीपी आदित्यपुर, जीपी धनबाद के कोर ब्रांचेस चूज़ करना चाहोगे, तो आपको जो कॉलेजेस मिलने लायक भी हैं वो भी आपके यहाँ से चले जाएंगे। जैसे कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं, जीपी दुमका हो गया, जीपी जगन्नाथपुर हो गया, जीपी लातेहार हो गया, जीपी कोडरमा हो गया, वो भी अच्छा कॉलेज है। और माइनिंग इंजीनियरिंग में तो जिनको माइनिंग का शौक है, तो जिनका 17 साल से ज़्यादा का उम्र हो गया है, 17 या 17 से ज़्यादा, वही लोग माइनिंग में जा भी पाएंगे। आपका अगर माइनिंग में 17 से कम उम्र है तो आप ऐसे भी माइनिंग चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये उनकी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस में आती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। माइनिंग तो बागा में है, कोडरमा में है, निरसा में है, आप वहाँ चूज़ कर सकते हो अगर आपको माइनिंग में इंटरेस्ट है। बट माइनिंग का कोई आगे स्कोप अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि बीटेक करने के बाद भी लोग बहुत बैच के बड़े बड़े बैच के जो बहुत 4-4, 5-5 साल पास आउट है, उनका कुछ हुआ नहीं अभी तक। बहुत कम ही लोग हैं जो एग्जाम निकालते हैं, तब फिर वो उनका जॉब होता है। तो सोच समझ के ब्रांचेस चूज़ करें, क्योंकि एवरग्रीन ब्रांचेस हमेशा से मैकेनिकल रहेंगे, सिविल रहेंगे, इलेक्ट्रिकल रहेंगे, ईसी रहेंगे। उन सब ब्रांचेस का हमेशा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का भी लेके सोचते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का उसमें स्कोप भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को सोच के करें। और प्राइवेट कंपनीज में जाने की सोच के रखें, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सीएससी अगर आप ले रहे हैं तो सीएससी में ध्यान रखिएगा कि आप बीटेक करने के आगे लेकर सोच के ही करिएगा, वरना मत लीजिए सीएससी, ठीक है। सीएससी तो आपको थोड़ा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 रैंक भी है, तो सीएससी आपको अच्छे अच्छे कॉलेजों में मिल जाएंगे, क्योंकि सीएससी उतना कोई लोग पहले प्रेफर नहीं करता। पहले मैकेनिकल में प्रेफर करेंगे, ट्रिपल ई करेंगे, डबल ई करेंगे, सिविल करेंगे, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। तो अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आप थोड़े से नीचे आइए, थोड़ा नॉर्मल कॉलेजेस को पहले प्रेफरेंस में रखिएगा, और जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको छोड़ दीजिए आप, नहीं तो आपको जो मिलने लायक भी कॉलेजेस है ना, वो भी नहीं मिलेंगे। जैसे अगर किसी का 4000, 5000 जनरल रैंक चला गया, तो वो जीपी आदित्यपुर और जीपी धनबाद के पीछे भागेगा, तो फिर उनको जो जीपी दुमका और जीपी खुटरी जो मिल भी रहा बोकारो वाला, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी चला जाएगा। क्योंकि बाकी लोगों का आपको पता नहीं ना कि आगे और पीछे आप लोगों ने क्या रखा। मान लो पीछे जो आपसे 100 रैंक 200 रैंक पीछे है, उसने समझदारी दिखा के वो सब कॉलेजेस से उसने छोड़ दिया कि हाँ भाई मैं टॉप कॉलेजेस नहीं फिल करता हूँ, मैं अपने रैंक के हिसाब से नॉर्मल कॉलेजेस पहले फिल कर देता हूँ। तो अगर वो समझदारी दिखाएगा तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर आपको सेकंड राउंड में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और जिनका कैटेगरी रैंक है उनको तो वैसे भी फ़ायदा हो ही जाता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अभी नहीं तो सेकंड राउंड में हो ही जाएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड राउंड में हो जाएगा। और मेरे ख्याल से काउंसलिंग 3 राउंड, उसके बाद स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड, बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस ना खोए, और अपना जो भी आपका चीज़ें हैं, जो भी रैंक है आपकी, आप प्लीज़ आप मुझे मैसेज करते रहो, मैं धीरे धीरे समय निकाल के आपको बताते रहूँगा अगर मुझे ठीक लगता है तो, ठीक है। वैसे तो आप खुद भी समझ रहे हैं कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके रैंक अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे कॉलेज में ईजिली जा सकते हो, और नहीं अच्छे हैं, बीच में है, मिडिल में हो, तो आप चांस लो, ठीक है। चांस जब तक लोगे नहीं, रिस्क नहीं लोगे, तो पता नहीं चलेगा क्या होगा, थोड़ा सा पैसा ही डूबेगा, फिर आप सेकंड राउंड में फिर से ट्राई करोगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2, 4, 5 कॉलेजेस नहीं रखना, बैकअप प्लान ए भी रखना, प्लान बी भी रखना, प्लान सी, प्लान डी, बहुत सारे। मतलब ये कॉलेज नहीं मिला तो आप ये चांस भी मिल जाए, कम से कम ये मिल जाए, कम से कम ये मिल जाए, कम से कम ये मिल जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 कॉलेजेस को ही रख देना। हाँ, जो टॉप रैंकर्स हैं उनके तो बात ही छोड़ दो। अलकबीर पॉलिटेक्निक बहुत अच्छे कॉलेजेस में आता है, वो प्राइवेट है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, वो सब कॉलेजेस। तो अब प्राइवेट कॉलेजेस तो आप यहाँ भी चूज़ कर सकते हो। बहुत लोग सोचते थे प्राइवेट में अभी एडमिशन ले लें, बाद में ले लें, कब कर ले, तो अब आपको काउंसलिंग आ गया, फीस आपको वही लगेगी जो पहले लगता था, ठीक है। तो अब क्या है कि जिनके कॉलेज जब तक जो आपका 2000, 3000, 4000 के रैंक, 5000 के रैंक वाले हैं, तो आप रिस्क लीजिए, ठीक है। आप लेकिन बैकअप रख के रखिएगा, ठीक है, कि आपको ये कॉलेज नहीं मिला तो कम से कम ये कॉलेज मिल जाए, ये नहीं मिला तो कम से कम ये मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 4-5 ही रख दिए। इसलिए नोटिस में उन्होंने भी क्लियर लिखा है जैसे भी नहीं कि आपने भर के आप रखो, कोई लिमिटेशंस नहीं है चॉइसेस फिल करने में। 10 करो, 15 करो, 20 करो, सारे के सारे कॉलेजेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंसेस आप रख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, जो भी आपको मन करता है आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैकअप जरूर रखना, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बैकअप जरूर रखना। और आराम से आप मेरे से पूछ के या फिर आप जानकारी लेके आराम से चॉइस फिलिंग करो, और लॉक जरूर कर देना याद से, ठीक है। याद से 13 तारीख से पहले लॉक कर देना जो भी आपके प्रेफरेंसेस रहेंगे। फिर अगर आपको ध्यान में आता है तो 14-15 को फिर एडिट करके फिर से लॉक कर लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको समझाई दी। अब आगे कोई दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट करो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इतनी ही थी इस वीडियो में, मैंने अपने डिटेल में आपको समझाने की बहुत कोशिश की। वीडियो भी काफ़ी 25 मिनट की हो गई है, तो स्पीड करके देख लेना और शेयर करो यार दबा के, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोज़ को समझाने में, ठीक है।
तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कॉलेज रिव्यू ज़रूर देख लेना। कॉलेजेस को पहले जान लो, फिर वहाँ पे वहाँ के कॉलेजेस को फिल करो, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।